हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेकर। जैसा कि बेटा हम लोग जो है सॉलिड स्टेट पढ़े थे अपने केमिस्ट्री सिलेबस का पहला यूनिट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने क्या कहते हैं 3 लेक्चर किए हुए हैं, ठीक है। और पहला लेक्चर जो मेरा था उसमें हमने सॉलिड के बारे में, सॉलिड के टाइप्स के बारे में बताया था। सेकंड लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको एमरफस सॉलिड के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया था। कल जो लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें हमने आपको बताया था क्या कहते हैं व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज़ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। फिर हमने बताया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं वो हमने बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि यूनिट सेल जो आपका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होता है, 4 टाइप्स का यूनिट सेल होता है, उन सभी टाइप्स में नंबर ऑफ एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उसको हमने बताया था, ठीक है। आज आपके सामने हम क्या कहते हैं नया लेक्चर के साथ आए हैं। उसमें हमने आपको बताना जो चाहा है वो क्या है, एनी क्यूब कंटेन, मतलब किसी क्यूब में क्यूबिक लैटिस है, जो हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। उस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा 8 कार्नर्स, ठीक है, उसमें कितने कार्नर्स होते हैं, 8 कार्नर्स होते हैं, कल मैंने दिखाया था उसको, ठीक है। 6 फेसेस होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज 12 एजेस होते हैं, ठीक है। और 1 बॉडी सेंटर होता है, 4 बॉडी डायगोनल होता है एंड ईच फेस कंटेन 2 फेस डायगोनल, ठीक है। ये इतनी चीज़ें एक क्यूब में होती हैं। सब लोग क्यूब देखेंगे, अभी हम यहाँ पे फिगर में बनाएंगे उसको आप देखिएगा। कितने 8 कार्नर्स, 6 फेसेस, 12 एजेस, 1 बॉडी सेंटर, 4 बॉडी डायगोनल और ईच फेस कंटेन 2 फेस डायगोनल। जितनी फेस है 6 फेस में क्या कहते हैं आपका, उसमें 2 बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है। अब जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एक यूनिट से एक कार्नर में एटम्स का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1/8 पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, इसे तो कल हम लोगों ने सीखा ही था। उसके बाद फेस में 1/2 पर फेस कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी हमने सीखा था। 1/4 पर एज कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एज अगर बात की जाए तो उसमें 1/4 का कंट्रीब्यूशन होता है। 1 बॉडी पर बॉडी कंट्रीब्यूशन होता है, ये तो हमने सीखा था। हमने कहा जब क्या कहते हैं रूम के किसी बीच में हम सेंटर, बॉडी का सेंटर में अगर कोई स्फीयर है आपका, कोई लैटिस पॉइंट है, ठीक है। लैटिस पॉइंट उसे बोलते हैं जिस पर क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे आपका लैटिस पॉइंट है, इस पर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बीच में, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं किससे कंट्रीब्यूट होगा, केवल और केवल किससे कंट्रीब्यूट होगा, उसी यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट होगा और किसी से शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं जो कि 1 पर बॉडी डायगोनल कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें 1 एटम पर बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन होता है। और ईच फेस कंटेन, फेस जो होता है वो कितना लेता है, ईच फेस कंटेन 2 फेस डायगोनल, 2 फेस डायगोनल होते हैं। अभी मैं सब आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें कितने का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम्स का 1/2 पर फेस डायगोनल। जैसे फेस में होता है वैसे फेस डायगोनल में भी एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2 उसमें भी होता है, 1/2 इसमें भी होता है। अब हम आपके सामने एक क्या कहते हैं क्यूबिक लैटिस बनाएंगे और उसमें क्या फेस होता है, क्या एज होता है, क्या कॉर्नर होता है, क्या बॉडी डायगोनल होता है, क्या फेस डायगोनल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो देखिएगा, हाँ बेटा देखिए यहाँ पे हमने आपके सामने क्या कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब कॉर्नर कौन कौन से, ये कॉर्नर है ना आपके, तो कितने कॉर्नर हैं टोटल, 8 कार्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसको क्या बोलते, ये कॉर्नर है, क्या है, कॉर्नर। नंबर 1 यहाँ पॉइंट बोले तो ये कॉर्नर है, ठीक है। एज किसे बोलते हैं, इन लाइंस को, जो स्ट्रेट लाइंस हैं जिससे हम क्या कहते हैं पॉइंट को, लैटिस पॉइंट को क्या कहते हैं मिलाए हैं, वो क्या होता है, एज कहलाता है। तो कितने एजेस में आप कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8,
ठीक है, ये हो गया। ये फ्रंट में दो, ठीक है, 9 10, और उसके बैक साइड में दो आपका हो गया क्या, 12 एजेस। कितने एजेस हैं, 12 एजेस। तो ये आपका एज है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये आपका क्या है, एज। नंबर 2, ऐसे ही लिख दी, किसी को भी लिख दीजिए। नंबर 2 पॉइंट ये क्या है, एज, एज, ठीक है। और फिर फेस क्या है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, एक बैक साइड में फेस, एक फ्रंट साइड में फेस। तो ये फेस हो गया आपका। यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे फेस लिख देते हैं, ये फेस है, ठीक है, ये फेस है पूरा, ये फेस है, ये पूरा, ये फेस है, ये पूरा फेस है, ये फेस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, फेस के बाद क्या होता है आपका, बॉडी सेंटर। ये आपका बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर, ठीक है। बॉडी सेंटर बनाने से पहले चलिए हम लोग बना लेते हैं, क्या कहते हैं आपका, बॉडी डायगोनल। ये क्या है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। नंबर 4, बॉडी डायगोनल, डायगोनल। ये लाइन जो है ये क्या है, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल की या सेंटर है, और इस सेंटर को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है, बॉडी सेंटर बोलेंगे। नंबर 5, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये देख लिया आपने, बॉडी सेंटर हो गया। कॉर्नर हो गया आपका। यहाँ पे देखिए, एज सेंटर, कोई भी एज हम ले लेते हैं, सारी एज है, अगर उसके सेंटर में हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट रख देते हैं, इसे क्या बोलेंगे, एज सेंटर। नंबर 6, एज सेंटर, एज सेंटर हो गया ये आपका, ठीक है। अब फेस सेंटर क्या होगा, कोई फेस लिया, उसके सेंटर में कोई अगर ये है फेस सेंटर हुआ। ऐसे सारे फेस में होगा फेस सेंटर, फेस सेंटर, ये फेस सेंटर हो गया आपका, ठीक है। अब फेस डायगोनल क्या होता है, देखिए ये है फेस, और इस फेस के क्या कहते हैं, दो अपोजिट कॉर्नर को अगर हम मिला दें तो, और ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका, फेस डायगोनल है। नंबर ये 7 इसको बोलें, और इसको नंबर 8 बोलें, तो फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हैं, ठीक है। ये कॉर्नर हुआ, ये इस तरीके, इस जितनी भी स्ट्रेट लाइन है वो सब क्या है, एज है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के सेंटर पर क्या कहते हैं, कोई सेंटर से एज सेंटर बोलेंगे। बॉडी जो है, ये बॉडी का जो सेंटर है उसे बॉडी सेंटर बोलेंगे। अगर क्या कहते हैं, एक आप अपने रूम में हो, एक कॉर्नर से अगर वो ऊपर के कॉर्नर से एक नीचे का कॉर्नर यहाँ पे हम लोग आए, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो जो है आपका होगा बॉडी डायगोनल बोला जाएगा उसको, बॉडी डायगोनल। लेकिन किसी फेस पे ही अगर हम डायगोनल डालें, ठीक है, ये एक फेस है, हमारी वॉल है, वॉल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे होगा, उसी वॉल में एक वॉल जैसे वो है, उस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर में आए, तो क्या होगा, वो आपका कहलाएगा, क्या कहते हैं, फेस डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। और फेस आप जाने रहे हो, 6 फेस होते हैं, आप अपने कमरे में वहाँ पे रूफ पे देखिए 6 फेस है, फेस का सेंटर फेस सेंटर कहलाएगा। तो ये कुल बातें इसमें होती हैं, एक क्या कहते हैं आपके क्यूबिक लैटिस में ये सारी बातें होती हैं, उसके बारे में मैंने बताया। और जिनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर एटम, वो फेस सेंटर में 1/8 होता है, कॉर्नर का जो होता है 1/8 होता है, फेस का कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। और आपका बॉडी सेंटर का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। एज कितना फोर करता है आपका, एज उसमें 1/4 पर एज होता है कंट्रीब्यूशन। और बॉडी डायगोनल कितना होता है, 1 पर बॉडी डायगोनल क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन होता है। और जो आपका क्या कहते हैं, ईच फेस कंटेंट 2 डायगोनल, जिसे इसमें 2 डायगोनल है आपका, और इसमें भी 1/2 का क्या होता है कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए वही बात होगी, अगर डायगोनल पे है तब भी क्या होगा 1/2 ही होगा, ठीक है। 1/2 इधर होगा, 1/2 इनसाइड होगा। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कल तो बताया था, फिलहाल मैंने कल बताया था कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, मैंने उसको जनरली ऐसे ओरली बता दिया था। आज मैं आपको रिटर्न फॉर्म में लिखते हुए बताऊंगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। 4 टाइप का यूनिट सेल है। पहला टाइप का यूनिट सेल जो आपका होता है वो कल मैंने बताया था, लेकिन आज हम रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इसमें कितना होता है, इसको हम लोग देखते हैं। कैसे देखेंगे, आपने बताया है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम, जो क्या कहते हैं लैटिस पॉइंट होता है, या लैटिस पॉइंट पे जो क्या कहते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं, वो केवल और केवल किस पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, और कॉर्नर्स कितने टोटल कॉर्नर है, 8 कॉर्नर्स है, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा कितने का होता है, 1/8। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई बाई 1/8 पर 1/8 पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर 1/8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आप देख सकते हो 8 कॉर्नर और मल्टीप्लाई करते 8 से 8 कट जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना आएगा आपका यहाँ पे 1, या यहीं पे आगे बढ़ गया 1 एटम, 1 एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। तो किसके लिए होगा, ये आपका सिंपल और प्रिमिटिव के लिए। सेम इसी टाइप से सेकेंड आते हैं, कौन सा है, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी, एफसीसी में देखिए इसमें दो तरह का क्या कहते हैं, दो टाइप से क्या कहते हैं एटम्स का अरेंजमेंट होता है। एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द ईच फेसेस ऑफ द क्यूब। प्रत्येक फेस के क्या कहते हैं, सेंटर में भी क्या कहते हैं लैटिस पॉइंट होता है, और कॉर्नर में भी लैटिस पॉइंट होता है। लैटिस पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, 8 कॉर्नर, रिटर्न फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग जिससे हमारी नोट्स बन जाए, 8 कॉर्नर्स इंटू 8 पर 1/8, 1/8 पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, यहीं से हम करें तो कितना होता है, 1 एटम पर यूनिट, 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, इसके सेकेंड रूप, सेकेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म क्या होता है इसका, सेकेंड फॉर्म में फेस सेंटर्ड होता है, इसमें फेस पर क्या कहते हैं लैटिस पॉइंट होता है। तो 6 फेसेस, कितने फेसेस होते हैं टोटल, अभी कुछ देर पहले बताया, हाँ 6 फेसेस, सॉरी 6 फेसेस मल्टीप्लाई बाई 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1/2 पर फेस कॉन्ट्रीब्यूशन, पर फेस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 एटम पर यूनिट सेल, 3 एटम पर यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ एटम, therefore total number of atom per unit cell in FCC is equal to 1 plus 3 is equal to 4। कितना होगा, 4। ठीक है, कितना होगा, 4 होगा आपका, यहाँ पे इसका आंसर हम लोग 4 लिख लेंगे। ठीक है, 1 तो क्या कहते हैं कॉर्नर से मिला, और 3 कहाँ से मिला, फेस से मिला, तो 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तीसरा टाइप क्या होता है आपका, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। थर्ड टाइप आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे देखें तो फिर वही होगा 8 कॉर्नर। बॉडी में क्या हो, बॉडी सेंटर कल बताया था, बॉडी सेंटर में क्या कहते हैं जो लैटिस पॉइंट होता है वो
कॉर्नर्स के अलावा कहाँ होता है? एट द बॉडी, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात होगी, 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई बाई 1/8 पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। और कितना है? वन सेंटर है बॉडी सेंटर, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में 1 बॉडी सेंटर, 1 बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, 1 बॉडी सेंटर, तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? मल्टीप्लाई बाय 1 पर बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन, पर बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 एटम इज इक्वल टू 1 एटम, 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, टोटल नंबर ऑफ एटम इन, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल इन बीसीसी, बीसीसी यहाँ पे लिखा नहीं, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं इसको? बीसीसी, बीसीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीसीसी इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर थर्ड हमारा जो आता है वो क्या आता है? फेस एंड सेंटर। ठीक है, एंड सेंटर। फोर्थ टाइप क्या है? एंड सेंटर, एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ईसी। तो यहाँ पे अगर देखें टर्म्स तो क्या हो जाएगा? वही 8 कॉर्नर इसमें भी होंगे, कॉर्नर तो सब में होंगे, तो वही होगा 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई बाई 1/8 कंट्रीब्यूशन, 1/8 कंट्रीब्यूशन, 1/8 पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, पर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, और फिर आपका क्या कहते हैं? एंड सेंटर में क्या होता है? 2 अल्टरनेट फेस पे क्या होते हैं आपके? एटम होते हैं। 2 अल्टरनेट फेस के सेंटर पे क्या कहते हैं? आपके लैटिस पॉइंट होते हैं। तो वहाँ पे लिखेंगे 2 अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस, 2 अल्टरनेट फेस मल्टीप्लाई बाई 1/2 पर फेस कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन, पर फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 से 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल इन EC in center EC इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये तो रिटर्न फॉर्म में है, वैसे आपको इजीली याद है, लर्न है, आप डायरेक्ट बोलिए ये सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, ठीक है। फेस सेंटर्ड FCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2, और इंड सेंटर में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। मतलब इंड सेंटर और बॉडी सेंटर सेम है, फेस सेंटर में सबसे ज़्यादा है 4 है, और सिंपल में सबसे कम 1 है, ठीक है। ये तो हो गया क्या कहते हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब इसी पे हम क्या है आपका यहाँ पे जेड इफेक्टिव, इसको बोलते हैं ZEFF जेड इफेक्टिव इन ए यूनिट सेल। जेड इफेक्टिव का फुल फॉर्म इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। होता क्या है जेड इफेक्टिव क्या है, द सम ऑफ ऑल सच पोर्शंस ऑफ द शेयर्ड एटम्स, ठीक है। जो एटम्स है उसका कितना पेयर शेयर किया गया है, उसका कितना पोर्शन शेयर किया है, उसी का सम। जैसे हमने कल बताया था, आपका कोई क्यूब है, क्यूब में कॉर्नर पे जो एटम्स हैं वो क्या कहते हैं, पूरा का पूरा शेयर नहीं होते, कुछ ही पोर्शन शेयर होता है उनका। तो जितने कॉर्नर पे एटम्स हैं उनके जितने शेयर हुए पोर्शन है उन सभी का सम, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, जेड इफेक्टिव कहलाता है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल सच पोर्शंस ऑफ द शेयर्ड एटम्स प्रेजेंट अंडर 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर, मतलब एक सेल के अंदर जो एटम्स हैं वो कितने शेयर किए जा रहे हैं, वो एक यूनिट सेल, ऐसे बोल सकते हैं एक यूनिट सेल कितने एटम्स का कितना भाग शेयर कर रहा है, उन सभी पोर्शन का सम ही क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब इसी बात पे हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। ए क्यूब सॉलिड मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y, ठीक है। कोई क्यूब सॉलिड है, वो 2 एलिमेंट x और y से मिलकर बना है, ठीक है। एटम्स y आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एटम्स y जो है वो कहाँ है, कॉर्नर्स, क्यूब के क्या है, कॉर्नर पर है, ठीक है, कॉर्नर पर है। एंड x एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द क्यूब, और जो आपका x एटम है वो कहाँ पे है, वो क्यूब के बॉडी के सेंटर पे है, क्यूब के बॉडी के सेंटर पे है। तो कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं, मान लीजिए क्या है आपका क्यूब्स में, तो वाई एटम कहाँ है, कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स पर कितना कंट्रीब्यूशन है ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एट सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा, कितने एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे, 8 एटम है, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का, तो कितना आया 1 आया, ठीक है। और ये कॉर्नर्स पर क्या है, y है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिख लेंगे y, ये एक y एटम्स हैं, ठीक है, तो y नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, टोटल आपका एक एटम है, 8 y एटम है जो कि 1/8 से शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे 1 एटम हो गया, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एटम इसलिए क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर पर इसके पहले हुआ 1 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव अभी आपने, द सम ऑफ ऑल सच पोर्शंस ऑफ द शेयर्ड एटम्स प्रेजेंट अंडर 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जो क्या कहते हैं पोर्शन शेयर हो रहे हैं उन्हीं का सम। तो ये जो यूनिट सेल है उसमें y एटम कितना शेयर हो रहा है, 1 का, मतलब 1/8 एटम, 8 तो है y एटम्स, लेकिन वो यूनिट सेल कितने का ही शेयर ले रहा है, सिर्फ 1 का ही ले रहा है, ठीक है। 1/8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जो x है आपका
वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं शेयर हो रहा है, क्योंकि वो क्या है सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में है, तो पूरा का पूरा शेयर हो रहा है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यक्स और वाई से बना है। ठीक है, तो हम यक्स को पहले लिखें चाहे वाई को पहले लिखें, तो यक्स है, यक्स 1 है, टोटल यक्स कितना है, एक ही है। ठीक है, वाई भी कितना है, एक ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स वाई। ये फार्मूला हुआ आपका क्या कहते हैं, इस जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स वाई जो एटम है उसके कंट्रीब्यूशन से जो कंपाउंड बना है उसका फार्मूला क्या होगा, एक्स, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई। जैसे NaCl टाइप का है, किस टाइप का है, NaCl इसी टाइप का है। ठीक है, तो ऐसे। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एलॉय, एलॉय मतलब मिश्र धातु जिसमें दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला के बनता है वो। ठीक है, एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम, गोल्ड है और कैडमियम है। गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑक्युपाइंग द कॉर्नर्स ओनली। गोल्ड जो होता है वो किस पर होता है, केवल और केवल कॉर्नर्स पर होता है। एंड कैडमियम फिट्स इनटू द फेस सेंटर वॉइड्स। ठीक है, और कैडमियम क्या होता है, जो फेस सेंटर्ड वॉइड है, रिक्ति है, ठीक है, वहाँ पे जाके फिट हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी, मतलब इसमें जो कैडमियम और गोल्ड का क्या कहते हैं कॉम्पोजिशन है वो कितना है, कितने रेशियो में है। ठीक है, गोल्ड कितना है और कैडमियम कितना है, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हो, ठीक है, कोई चीज़ अगर कोई भी क्या कहते हैं एटम्स जो है वो कार्नर्स को क्या कहते हैं ऑक्युपाई किया हुआ रहता है, उनमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ AU गोल्ड, ठीक है, AU गोल्ड एज it occupy as it occupy corners is equal to, आप लिख सकते हैं यहाँ पे is equal to 8 into 1/8 it is equal to 1। ठीक है, इसको कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ कैडमियम CD कैडमियम as it occupy सेंटर या वर्ड्स फेस सेंटर्ड वर्ड्स, ऑक्युपाई फेस सेंटर्ड वर्ड्स इज इक्वल टू, कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 का होता है, इज इक्वल टू 6 × 1/2 इज इक्वल टू 3 आया। तो टोटल कितना, अगर क्यूब के इस क्यूब स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, इस एलॉय के फॉर्मेशन में जो क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें क्या कहते हैं जो आपका गोल्ड है वो 1 है। ठीक है, और ये क्या है आपका 3 एटम है, तो इसको लिख सकता है रेशियो ऑफ परसेंटेज, या क्या लिखे हैं क्वांटिटेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ क्वांटिटेटिव composition of AU and CD in cubic alloy is equal to कितना होगा 1/3, कितना है 1/3, 1/3 में है क्या कहते हैं उनका कंपोजिशन, मतलब कैडमियम का कंपोजिशन कितना होगा 3, और आपका जो क्या कहते हैं ये गोल्ड है वो 1 होगा। ठीक है,
मतलब आप समझो इसको टोटल अगर किया गया 4 है तो उसमें 1% क्या आपका है गोल्ड है, और 3% क्या है आपका, वो है आपका मतलब 100% में अगर डिवाइड किया जाए तो 10% पे आपका जो हो जाएगा जितना बचेगा। ठीक है, तो इसको ये आपका क्या कहते हैं, हो गया ना। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका होगा, इस टाइप से कर लेंगे। ठीक है, जो कॉर्नर्स पे हैं उनका हमेशा कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। जो आपके क्या कहते हैं फेस सेंटर, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना 1/2 होगा। फेस कितने होते हैं 6 होते हैं, और आपका यहाँ पे क्या होता है कॉर्नर्स कितने हैं 8 होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, 6 इंटू 1/2 इज इक्वल 3। तो 3 क्या है आपका, ये है जो क्या कैडमियम है, और 1 कितना है आपका AU है। तो अगर कंपोजिशन लिखेंगे इनका परसेंटेज क्वांटिटेटिव कंपोजिशन, तो 1:3 का रेशियो आएगा। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, और हम आपको लिखाते हुए कर रहे हैं, तो आप अगर नोट्स भी अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।